जय हिंद दोस्तों। इंग्लिश विथ रुपेश सर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। नाउन को हम लोग पढ़ रहे थे। नाउन का आज डे 2 है। इससे पहले हम लोग प्रॉपर नाउन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पे कॉमन नाउन के बारे में पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ रिवीजन क्लास के तौर पे आप इसको देख सकते हैं और ये सेशन इम्पोर्टेंट है एसएससी के सभी एग्जाम के लिए, साथ ही साथ बैंक वगैरह के एग्जाम के लिए भी। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग यहाँ पे आगे सेशन को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन पहले क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा सा देख ले। जैसे कि प्रॉपर नाउन हम लोगों ने कल देखा था। तो प्रॉपर नाउन में हम लोग उन चीज़ों को लेते हैं जो किसी चीज़ का नाम हो, पार्टिकुलर इंडिविजुअल रूप से किसी चीज़ का नाम हो। जैसे बात एक वर्ड ले लेते हैं बॉय। क्या ये किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का नाम है? तो नहीं। लेकिन इसी बॉय में से किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति को ले, इसका एक इंडिविजुअल पार्ट को ले, जैसे मोहन। कोई एक बॉय है, उनमें से एक कोई मोहन है बॉय में से। तो ये जो नाम हुआ ये तो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। जैसे सिटी है, लेकिन सिटी तो बहुत सारा है, इसमें कई सिटी में से किसी एक सिटी का नाम ले, जैसे मान लीजिए पटना। तो ये क्या होगा कि ये एक प्रॉपर नाउन में आएगा। लेकिन ये जो सिटी है जिसके अंदर कई सारे इंडिविजुअल चीज़ें हैं, जैसे कि अलग अलग सिटी मिल के उसको हम लोग एक रूप में, एक वर्ग के रूप में हम लोग उसको सिटी नाम दे दिए। बॉय बहुत सारा है, जैसे मोहन है, सोहन है, इस तरीके से बहुत कोई है, उसको एक कैटेगरी में हम लोग रख लिए बॉय में। तो ये कहलाएगा कॉमन नाउन। तो यहाँ से आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का बेसिक आइडिया मिल गया कि कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है। अब चलिए इसको हम लोग आगे और देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन जिस वर्ग का सदस्य है उस वर्ग को इंगित करने के लिए जिस नाउन का प्रयोग किया जाता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। और उस वर्ग के सदस्य को एक ग्रुप में व्यक्त करने के लिए जिस नाउन का प्रयोग करते हैं उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो यहाँ से आपको कॉमन नाउन का और कलेक्टिव नाउन का डिफरेंस भी समझ में आएगा। जैसे सचिन तेंदुलकर है, तो तेंदुलकर एक प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन तेंदुलकर क्या है, ये प्लेयर है। तो जब प्लेयर बोलेंगे तो यह कॉमन नाउन में आएगा। लेकिन कुछ प्लेयर का जो टीम बनता है, जैसे क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं तो उसका टीम बनता है, तो ए टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का जो समूह है, इसको हम लोग बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ से आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में डिफरेंस समझ में आएगा। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सामान्यतः कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है या प्लुरल में रखना होता है। मैन और वुमेन इसके अपवाद हैं। चलिए यहाँ से क्या है कि इस पॉइंट से आप कॉमन नाउन का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि कॉमन नाउन को किस तरीके से हम लोग ग्रामर में यूज करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी है कि कॉमन नाउन के पहले हम लोग जनरली ए या एन का प्रयोग करते हैं। यानी जब भी हम लोग, जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, इस तरीके से कोई भी कॉमन नाउन का यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे प्लेयर ही है, तो इसका जब भी सेंटेंस में यूज करेंगे तो उसके पहले ए या एन, और अगर किसी खास चीज के लिए या जो चीज मालूम है उसके लिए प्रयोग करेंगे तो द, तो इसका यूज, द का यूज मैं अभी आगे बताऊंगा। तो अभी आप सिर्फ ए या एन के बारे में समझिए कि कॉमन नाउन को जब भी हम लोग यूज करेंगे तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे या उसे प्लुरल में रखेंगे। यानी कि अगर ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे तो कॉमन नाउन को प्लुरल में रखकर सेंटेंस में यूज करेंगे। लेकिन मैन और वुमेन जब इसका यूज करेंगे, ये दोनों भी क्या है, कॉमन नाउन है, तो इसका भी जब अगर इसका यूज करेंगे तो इसके पहले ए या एन का यूज करना जरूरी नहीं है। दैट मीन्स कि कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जहाँ पे मैन और वुमेन के पहले ए या एन नहीं होगा तो भी वह सेंटेंस सही होगा। लेकिन कई बार बॉय, गर्ल, प्लेयर,
इस टाइप के सेंटेंस में अगर इसके पहले ए या एन या इसको प्लुरल में, दैट मीन्स ए या एन, जैसे यहाँ पे इस बॉय के अकॉर्डिंग में यहाँ तो ए आएगा, ए गर्ल, ए बॉय, और या ये यूज ना करके क्या यूज करेंगे, बॉयज, गर्ल्स। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे। जैसे एक जो मैन के साथ एक एग्जांपल है, मैन प्रीफर्स टू लिव इन कंपनी। तो यहाँ पे ए मैन प्रीफर्स टू लिव इन अ कंपनी, तो वो तो व्यक्तिगत उस किसी एक आदमी के लिए हो जाएगा, लेकिन अगर इससे पहले ए नहीं भी लगा हुआ है तो ये सेंटेंस सही है। अब नेक्स्ट है कि स्टूडेंट मस्ट वर्क हार्ड टू बिकम सक्सीड, यानी कि स्टूडेंट को सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहिए। तो ये सेंटेंस हो गया गलत, क्योंकि स्टूडेंट क्या है, कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे हमें या तो लिखना होगा ए स्टूडेंट मस्ट वर्क हार्ड टू बिकम सक्सीड, या तो ये सेंटेंस बनाएंगे, या ए अगर नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे बनाएंगे स्टूडेंट्स मस्ट वर्क हार्ड टू बिकम सक्सीड। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि ये स्टूडेंट सिर्फ लिखना ये गलत है, या तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखना होगा या इस स्टूडेंट के पहले ए लगाना होगा। तो ये पॉइंट, पहला पॉइंट कॉमन नाउन का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, कॉमन नाउन का पहचान स्पष्ट हो तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसके पहले ए या एन का यूज करते हैं, लेकिन जब उसका पहचान स्पष्ट हो, यानी कि उसके बारे में डिस्कस कर लिया गया हो, या जब सेंटेंस में उसके बारे में कुछ कहा गया हो, तो वो क्या चीज़ है उसके बारे में पहले से मालूम हो, तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। अब सिंपली बोल सकते हैं कि किसी सेंटेंस में कोई भी नाउन जिसको कि पहले इंट्रोड्यूस कर दिया गया, यानी कि जिसके बारे में पहले बता दिया गया है, उसका जब आगे हम लोग उस नाउन को यूज करेंगे तो उसके पहले द लगाएंगे। तो उसी का आगे यहाँ पे आप कॉमन नाउन के रूप में भी उसको रख सकते हैं। इस एग्जाम्पल से आपको और ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई सॉ अ ड्राइवर रनिंग अ कार वेरी फास्ट, यानी कि मैंने एक ड्राइवर को देखा जो कि एक कार को बहुत तेजी से चला रहा था। तो अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे द ड्राइवर या द कार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पता नहीं है कि वह ड्राइवर कौन है, तो यहाँ पे ड्राइवर का पहचान स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये कॉमन नाउन है, तो इसके पहले ए या एन जरूरत के मुताबिक हमें लगाना है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, तो ए ड्राइवर आ गया। इसी तरीके से आई सॉ अ ड्राइवर रनिंग अ कार वेरी फास्ट, तो यहाँ पे कार के बारे में भी आपको पहले से कोई जानकारी नहीं है, तो यहाँ पे कार एक कॉमन नाउन है, उसके पहले हमने ए लगा दिया। अब इसके बाद है कि द ड्राइवर मेट विथ एन एक्सीडेंट। तो इससे क्या समझ में आया कि जब द ड्राइवर, यहाँ पे ड्राइवर के पहले द लगाए, तो इसका मतलब हो गया कि उस ड्राइवर की बात कर रहे हैं जो ड्राइवर तेज गाड़ी चला रहा था। तो यहाँ से ड्राइवर से आपको समझ में आ गया कि ये ड्राइवर कौन है, वही ड्राइवर जो कि गाड़ी तेज चला रहा था। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो सेकंड टाइम ड्राइवर का यूज हुआ है सेंटेंस में, इसका पहचान स्पष्ट है। तो स्पष्ट होने की वजह से इस ड्राइवर के पहले द का यूज किया गया है। लेकिन यहाँ पे पहली बार ड्राइवर के बारे में बताया जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे कॉमन नाउन के पहले ए का प्रयोग किया गया। अब इसी तरीके से आगे इस सेंटेंस को पढ़िए। द ड्राइवर मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड द कार वाज डैमेज्ड, और जो कार है डैमेज्ड हो गया। तो कौन सा कार, यहाँ देखिए कार के पहले इस बार द आया है, तो यहाँ पे जैसे द कार बताया गया, तो इस सेंटेंस से ये मतलब निकलता है कि यहाँ पे उस कार की बात किया जा रहा है जो कार तेज गति से चलाया जा रहा था। तो यहाँ से ये कार, इस द कार का मतलब ये इस वाले कार को इंगित करता है, इसके बारे में बताता है। तो यहाँ से आपने क्या समझा इस पॉइंट से कि जब पहचान किसी कॉमन नाउन का स्पष्ट हो तो उसके पहले द लगाएंगे, और जब पहली बार इंट्रोड्यूस करें कॉमन नाउन को तो उसके पहले ए या एन लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कॉमन नाउन से।
कॉमन नाउन के अंदर ही कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि कॉमन नाउन के ही कुछ ग्रुप को हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो कलेक्टिव नाउन के साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इस पे कई बार कई सारे एग्जामों में क्वेश्चन बने हैं कि चूंकि यहाँ पे क्या होता है कि अभी चलिए मैं इससे बता रहा हूँ कि क्या क्या एरर इससे देखने के लिए मिलता है। जैसे एक हर्ड ऑफ काउ वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्या आप बताइए ये सेंटेंस सही है या गलत है? तो ये सेंटेंस गलत है। अब देखिए यहाँ पे कई बार क्या करता है कि ये यहाँ पे लिखेगा आपको काउ के जगह पे यहाँ पे कॉज रहेगा, और ये होता भी स्ट्रक्चर ये है कि ए हर्ड ऑफ काउज, ये सही होता है, क्योंकि यहाँ जब काउज दे देता है तो इसके आगे वेयर लगा देगा या आर लगा देगा, यानी कोई प्लुरल वर्ब यहाँ पे आपको दे देगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट बच्चे क्या करते हैं कि इस काउज को प्लुरल देख के यहाँ पे प्लुरल वर्ब ले लेते हैं, जो कि गलत है। तो ये इसका करेक्ट, तो यहाँ पे जैसे कि इस पॉइंट में क्या बताया गया कि कलेक्टिव नाउन के बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है, यानी इस कॉज के बाद यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो सिंगुलर वर्ब के लिए वाज यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, तो ये इसका सही स्ट्रक्चर होगा। तो अब इस सेंटेंस जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये तो गलत है, तो इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस कॉ को हटा के हमें यहाँ पे कॉज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो तरीके से एरर आएगा, या तो इसको सिंगुलर कर देगा या तो इसको प्लुरल कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो नाउन आएगा वो प्लुरल नाउन आएगा, और जो यहाँ पे वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा। ये इसका करेक्ट स्ट्रक्चर होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट नाउन का प्रॉपर्टी मटेरियल नाउन को समझते हैं। मटेरियल नाउन पहले होता क्या है उसका आप कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। लिस्ट ऑफ सम मटेरियल नाउन, ये है फूड मटेरियल में हम लोग बात करते हैं। मटेरियल नाउन में ब्रेड, बटर, फिश, इस तरीके से जो फूड आइटम है। ग्रेन, अनाज में हम लोग राइस, व्हीट, साल्ट एक्सेट्रा, ये सभी ग्रेन्स में मटेरियल नाउन है। इसी तरीके से गैसेस में स्टीम, एयर, स्मोक, लिक्विड्स में वाटर, मिल्क, ऑयल, मटेरियल में आप वूल, क्लॉथ, वुड, और मेटल में आयरन, गोल्ड, सिल्वर, जियोलॉजिकल बॉडी में रॉक, स्टोन, सैंड एक्सेट्रा, और नेचुरल फेनोमेना जो प्राकृतिक घटना है जैसे हीट, ह्यूमिडिटी, थंडर, स्नो, ये सभी मटेरियल नाउन के कैटेगरी में आते हैं। तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि मटेरियल नाउन होता क्या है। अब चलिए इसके प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी कोई चीज अनकाउंटेबल होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब को मैं एस भी लिख रहा हूँ, सिंगुलर से एस ले लिया हूँ और वर्ब से भी। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि मटेरियल नाउन जो है अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन इससे निर्मित चीजें काउंटेबल होते हैं। आप इस सेंटेंस को पहले अच्छे से ध्यान से सुनिए, पढ़िए, उसके बाद तक एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन इससे निर्मित चीजें काउंटेबल होते हैं। इसलिए मटेरियल नाउन के साथ ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। चूंकि अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन होता है तो जो भी चीज अनकाउंटेबल है उसके साथ ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। इसके साथ द का इस्तेमाल तब किया जाता है जब मटेरियल नाउन का किसी चीज में मूल्यांकन किया जाए। तो अब पहले यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल, उससे ये सभी पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल है गोल्ड इज प्रीशियस मेटल। तो यहाँ पे आप देखेंगे गोल्ड के पहले ना तो ए लगा हुआ है ना ही द लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि गोल्ड जो है अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे कि अभी हम लोग देखें कि मटेरियल नाउन को अनकाउंटेबल रखा गया है, इसको मानते हैं। तो जब कोई भी चीज अनकाउंटेबल है तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। तो गोल्ड इज प्रीशियस मेटल,
ये हो गया इसका सेंटेंस। लेकिन ये नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, द गोल्ड इज इन द नेकलेस इज प्योर। अब बोलेंगे कि यहाँ तो द लग गया गोल्ड के पहले, ऐसा क्यों? तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके साथ द का इस्तेमाल तब किया जाता है जब मटेरियल नाउन का किसी चीज में मूल्यांकन किया जाए। यानी कि जब कोई सी भी मटेरियल से कोई चीज बना हुआ है उसके बारे में बात किया जाए, तब इसके पहले हम लोग द का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे गोल्ड से बना नेकलेस का बात किया जा रहा है, इस नेकलेस में गोल्ड का मूल्यांकन किया जा रहा है, इसका जांच किया जा रहा है, इसको परखा जा रहा है। तो यहाँ यानी कि आप बोल सकते हैं कि किसी खास चीज में गोल्ड का या किसी भी मटेरियल का जब बात किया जाए, तब उसके पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज करेंगे। और जनरल रूप से जब सिर्फ उस मटेरियल के बारे में बात किया जाए, तब हम लोग उसके पहले ना तो ए, ना ही एन, ना ही द का प्रयोग करेंगे। तो आई होप यहाँ से ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, मटेरियल नाउन को जनरली प्लुरल फॉर्म में नहीं रखा जाता है। प्लुरल फॉर्म में रखने पर इसका अर्थ कुछ और निकलेगा। अब ये क्या अर्थ निकलेगा, तो ये आपको सेंटेंस पढ़ के मालूम चलेगा। तो अब देख लीजिए यहाँ पे, जैसे इस एग्जाम्पल को आप देखेंगे, क्या है, द अर्थ एंड हर वाटर्स। अब इससे क्या समझे, तो इस लाइन को आप एक बार और ध्यान से पढ़िए। पहले तो मैंने बोला कि यहाँ पे जनरली क्या होता है, इसको प्लुरल में नहीं रखा जाता है, लेकिन वाटर तो एक मटेरियल नाउन है और इसको हमने यहाँ पे प्लुरल में रख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन इसको जैसे ही यहाँ पे प्लुरल में रखे, तो यहाँ पे वाटर का मतलब पानी से नहीं है, इसका अर्थ अलग हो जाता है। तो जैसे सेंटेंस है, द अर्थ एंड हर वाटर्स, तो यानी कि पृथ्वी पे जहाँ से पानी निकलने का स्रोत है, उन स्रोतों की बात किया जा रहा है। जैसे कि आप बोल सकते हैं नदियाँ, तालाब, ग्लेशियर, ये सब। यानी कि अर्थ पे जो भी वाटर का सोर्स है, उसके लिए वाटर्स का यूज किया जाता है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा आयरन। आयरन क्या है, लोहा। इसका हिंदी मीनिंग क्या है, लोहा। लेकिन जैसे ही इसका प्लुरल बनाते हैं आयरन्स, तो इसका मतलब हो जाता है बेड़ियां, यानी जंजीर, बेड़ियां या जंजीर। तो जब एस लगाने के बाद मटेरियल नाउन का अर्थ चेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग आगे उसका लिस्ट भी देखेंगे और उसका लिस्ट भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो यहाँ से आपको बस ये ध्यान रखना है कि मटेरियल नाउन को जनरली हम लोग प्लुरल में सामान्य सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं। जब भी इसका प्लुरल में यूज होता है, तो इसका जो मीनिंग है वो हल्का चेंज हो जाता है या कुछ अलग अर्थ देता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट मटेरियल नाउन में। मटेरियल नाउन के शब्द का इस्तेमाल उस मटेरियल से बने ऑब्जेक्ट के लिए भी किया जाता है। यानी कि जब मटेरियल नाउन का यूज करेंगे, तो सेंटेंस में जब यूज इसका करते हैं, तो उससे बने हुए चीज से, यानी जिस भी मटेरियल नाउन का यूज किए, उस मटेरियल से बने हुए चीज का, उस मटेरियल से बने हुए ऑब्जेक्ट को इंगित करता है, दर्शाता है। अब कैसे पता चले कि उस मटेरियल से क्या बना हुआ है, तो वो आपको सेंटेंस से मालूम चलेगा। जैसे क्या है, एग्जाम्पल में लुक थ्रू द ग्लासेस, इसका मतलब हो गया कि खिड़की से झांक कर देखो। यानी कि खिड़की जो है वो क्या है, ग्लास से बना हुआ खिड़की होगा, तो यहाँ से वो मीनिंग आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे चूंकि एक सेंटेंस थोड़ा सा छोटा सेंटेंस है, जब आप बड़ा सेंटेंस या पैसेज या क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे, तो उसमें आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे जैसे ग्लास मटेरियल नाउन के लिए यूज हुआ, तो यहाँ पे ग्लास का एग्जैक्ट मतलब है क्या। तो आई होप फ्रेंड्स, यहाँ पे जिन चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है वो आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पे नए हैं और आपको कंटेंट सही लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको लगे तो आप अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।